हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल टॉपर क्लासेस। तो आज हम लोग आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि है हमारे सहायता सामग्री का क्लास 9th का 2023-24 हमारे पास है। सहायता सामग्री गणित का हिंदी मीडियम में 1 to 10 क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आप रिस्क ना लें और हमारी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में करके बताना कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से हम अपनी क्लासेस। निम्नलिखित में से सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, यानी कि नीचे जो लिखे हुए हैं उसमें हमें परिमेय संख्या बताना है कि परिमेय संख्या एक्चुअली में कौन सा है। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ लॉज बताए थे, और वो लॉज ये था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योगफल है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या को आपस में जब घटाते हैं तो भी हमें अपरिमेय संख्या मिलता है। अच्छा, अगर मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में गुना करता हूँ तो भी मुझे अपरिमेय संख्या मिलता है, और अगर मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में भाग देता हूँ तो मुझे अपरिमेय और परिमेय दोनों मिल सकता है। ठीक है ना। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में इतना डिस्कशन कर लिया था, तो इसी के डिपेंड पहला क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, परिमेय संख्या मैंने क्या बताया अभी कि परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अच्छा, पाई का मान तो अपरिमेय ही होता है, इस बात का याद रख लेना, आप लोग रट लेना कि पाई जो है वो अपरिमेय होता है। अब बचा 0, तो मुझे बताइए क्या मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, और ये p/q के बराबर भी है, और q इज इक्वल्स टू नॉट 0 भी है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है परिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। हमें बताना है कि अब अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो मैंने आप लोगों को इससे पिछली वाली वीडियो में ये बताया था कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, अगर ये सब कोई भी तुम्हें क्वेश्चन में दे दे तो तुम देखते ही पहचान लेना कि ये सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो हमारा √5 यहाँ पहले से दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इन सभी का भी बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 4 जो है, 4 का किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 9 किसका होता है, 3 का, और रूट हट जाता है, फिर रूट हट गया ना, तो ये परिमेय संख्या हो गया। 12 से देखो यहाँ 12 है और यहाँ 3 है, तो इस रूट से ये रूट चला गया, तो 12/3 बच गया, वो भी एक परिमेय संख्या हो गया। 81 9 का वर्ग होता है, तो 9 भी एक परिमेय संख्या है, √5 नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बोला है कि x इज इक्वल्स टू 2 + √3 है। x इज इक्वल्स टू क्या है, 2 + √3 है, तो हमें 1/x का मान बताना है। 1/x का मान क्या होगा। चलिए एक चीज़ देखते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट y इज इक्वल्स टू 5 - 9 √3 है, ठीक है, और हमसे पूछा है 1/y का मान। ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ का याद रखना है कि जब भी y दिया हो और 1/y पूछा हो तो कुछ नहीं, बस यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/y का मान क्या हो जाएगा, 5 + 9 √3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा ना आंसर। 2 - √3 डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब 2 तथा √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि 2 तथा √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताना है हमें। ठीक है ना। एक बार मैं वीडियो देख लूँ, वीडियो हिल गया हमारा। चलिए पकड़ते हैं। 2 तथा √3 के बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या बताना है। अब मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में ये बता रखा है कि अगर हमें 2 अपरिमेय संख्याएं दी हुई है, अगर हमें 2 अपरिमेय संख्याएं दी हुई है और बोला है कि इन दोनों के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो कुछ नहीं, इन दोनों को आपस में जोड़ दो और उसको दे दो 2 से भाग, यही हमारा इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या होगा। तो ये यहाँ पे देखिए क्या है, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा है ना पहला, तो ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या ये है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 2y इज इक्वल्स टू 25 है।
तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 5 माइनस वाई का मान बताना है। तो सपोज दैट हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें अगर मैं डायरेक्ट बताऊँ मेथड करने का, तो मैंने इसको बता रखा है कि ये जो है माइनस है यहाँ पे, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, y/5 लिख सकता हूँ, y/5 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना कि नहीं, ये बताइए, लिख सकता हूँ ना। तो मुझे कैसे भी करके अगर y का मान मालूम चल जाए तो मैं बता सकता हूँ आंसर क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं नीचे 5 है ना, तो देखते हैं इसमें कहीं ऑप्शन में नीचे 5 है, तो देखिए 2 में है, एक तो ये रहा और एक तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। लेकिन हमने इसलिए पिछली वाली वीडियो में ये सीखा था कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है ना, लेकिन यहाँ तो पहले वाले में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो डी होगा ना ऑप्शन करेक्ट, डी होगा ऑप्शन करेक्ट। अगर ऐसे समझ में आया तो देखिए मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ कैसे होगा सॉल्व। देखिए 5 2y इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, लिख दिया, चलिए ठीक है। अब देखिए ये 2 से ये 2 चला गया ना, ये 5 से 5 चला गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, आंसर आ जाएगा ना 1/5। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि √6 और गुना √8 करना है। तो कुछ नहीं, चलिए देखते हैं, 6 8 48 होता है, √48 होता है। अब 48 का क्या करिए, आप लोग एलसीएम ले लीजिए एक बार, 48 का एलसीएम लेना है। 2 दूनी 4, 2 6 8, 2 करेंगे तो 12 आएगा, 2 करेंगे 6 आएगा, 2 करेंगे 3 आएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, √48 में क्या लिख सकता हूँ अब, √1 2 3 4 3 ये लिख सकता हूँ। अच्छा ये इसमें से 1 2 3 4 2 2 बाहर आ गया, 2 गुना 2 बाहर आ गया, √3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 √3 हो जाएगा। तो √6 और √8 का मान क्या हो जाएगा, 4 √3 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो दिख रही होगी और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोला है √3 का दशमलव प्रसार लिखना है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, √3 का दशमलव प्रसार डैश तथा डैश होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैंने बताया था √3 का मान होता है 1.732, ये सब हमने 8वीं क्लास में पढ़ रखा है। √3 का मान होता है 1.732 और आगे भी ऐसे ऐसे जाता रहता है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार, ये क्या है, ये पहले ये बताइए क्या है, ये अशांत है ना, ये अशांत है ना, ये बताइए पहले, ये क्या है, अशांत है, अशांत है। उसके बाद क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये अनावर्ती है ना, अशांत अनावर्ती है ना, ये अशांत अनावर्ती है ना। तो ये जो हमारा √3 का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो जाएगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए आगे, डैश एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। अच्छा कौन सा ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा ऐसा पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं 100% बता रहा हूँ कि अभी हमने 7 क्वेश्चन किया है, तो आप लोगों को 1 या 2 ही समझ में आया होगा, अदरवाइज नहीं आया होगा। तो इससे पिछले वाली वीडियो में जाइए, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से जाके देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इससे भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैंने इस चैप्टर का पूरा एक होल माइंड मैप दे रखा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो जाके आप लोगों को पहले वो वीडियो देख लीजिए एक बार, उसके अगर वो वीडियो देख लिया तो फिर ये सब कुछ नहीं है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है क्वेश्चन नंबर, डैश एक पूर्ण संख्या पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब जिसने वो वीडियो देखी डायरेक्ट बताएगा कि वो संख्या 0 है, क्योंकि 0 केवल पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं, तो हमारे क्या है 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है मगर प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 281 का होल वर्ग, ये है ना। कुछ डिफिकल्ट है क्या, अरे बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो पहले तो हमें इसका हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा। 9 आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0 तो बाद में होता नहीं है। अच्छा 9 आ गया, 0.5/10 आ सकता है इसके नीचे, 5 के 5 5 दिन 10 हो सकता है यहाँ पे। 9 इज इक्वल्स टू 9 1/2 हो सकता है यहाँ पे आंसर, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बताइए पहले, हो सकता है ना। तो यही हमारा आंसर होगा इसमें, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, अगर हम लोगों को ऐसे समझ में आ रहा है समझ लीजिए। देखो अब 9 का आधा, मतलब कि 9 का यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे करके आधा का स्क्वायर है,
तो हमें इतना मालूम है कि ये किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हमारा इसका आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपिनियन है, इस क्वेश्चन को हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, आगे करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। बताइए डैश में क्या आएगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनेक होती है, ठीक है ना, अनेक होती है, बहुत सारी होती है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं अनंत, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। समझ में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक सारा का सारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा ओपिनियन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पक्का देखेंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में करके बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से कौन सा क्वेश्चन डाउट है। 9 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पक्का करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है। बाय बाय।